जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर के बुजुर्गों की, घर के पूर्वजों की छाया होती है, ध्यान देना, वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती है। व्रत की श्रेष्ठता उसमें अपने आप आ जाती है। अगर उसके साथ में अगर पितरों की कृपा है, तो पूर्वजों का अगर आशीर्वाद है, तो व्रत वो अच्छे से कर सकेगी। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि मान लो, एक सरल भाषा में आप और अच्छे से समझिए उसको, बहुत अच्छे से, कि जिस व्रत के दिन आपका उपवास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है, और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, और रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारे परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर हैं, अन्न भाग मांग रहे हैं। एक बात पहले भी कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है, और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। मेरे को क्यों कष्ट आ रहा है, मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं, मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है, सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है, और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है। भीख मांगने, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर, पानी का मटका, परिंडा, या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो, ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को, या नदी में, या किसी जीव को प्रदान कर दो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जब भी श्राद्ध पक्ष का महीना आता है, तो माता पिता की जितनी भी संतानें होती हैं, या वो भी पूर्वज जिनको हम नहीं जानते, वो हमारे पितृ बन जाते हैं, तो हमें उनके लिए दीप जलाना बहुत ज़रूरी होता है। पितृपक्ष में जितने उपाय आपको बताए जाते हैं, वो भी आपको पितृ शांति के लिए ही, पितृ दोष से मुक्ति कोई नहीं दिला सकता, लेकिन पितरों को शांत करके उनके प्रसन्न करने के हम उपाय ज़रूर अपना सकते हैं। तो ये जितनी भी वीडियोज़ आपको बताई जाती है, वो उनको शांत करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए बताई जाती है। तो इन 16 दिनों में आप प्रयास यही करें, दीपदान करें। 3 वृक्ष के नीचे आप दीपदान ज़रूर करें, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे। शाम के समय में काला तिल डालकर आप चाहें तो दीपदान कर सकते हैं, लंबी बाती का, सरसों के तेल में। इसके अलावा आप भगवान शिव को प्रतिदिन आप जो है 1 लोटा जल ज़रूर समर्पित करिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है, तो आप ये 1 लोटा जल घर में भी अपने शिवलिंग को भी समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा पितृ स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा। भगवत गीता का पाठ अगर आप करें, तो भी पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भोग भी आपको सात्विक लगाना होता है, जो आप पितरों के निमित्त भोग निकालते हैं, वो आपको सात्विक ही लगाना चाहिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।